ही मछली को महाराज ने फेंका तो मछली रोने लगी और कहने लगी कि मुझे एक यादव का बहुत बड़ा डर है। हे राजन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे स्थान दीजिए। मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज सत्यव्रत बड़ा ही सुशील स्वभाव के थे, धर्मात्मा थे। उन्होंने देर नहीं की, उस पर कृपा की है और उस मछली को पकड़ लिया। जैसे ही मछली को पकड़ा, उन्होंने एक कलश में जल रख करके उस मछली को उस जल में छोड़ लिया। वह मछली जैसे ही जल में छोड़ी, महाराज वहां से ले जा करके अपने घर पहुंचे तो वो मछली एक ही रात्रि में इतनी बढ़ गई कि उसमें बनना संभव हो गया। तब उसने राजा से कहा, हे राजन, अब मैं इस कमंडल में नहीं बन पाऊंगी, आप मेरे लिए कुछ दूसरा उपाय करो। तब राजा ने कमंडल से निकाल कर एक गगरी में रख दिया। छोटे से बर्तन से निकाल करके एक बड़े से बर्तन में रख दिया। वहां भी मछली एक ही मुहूर्त में बढ़ करके 3 हाथ की हो गई। तब राजा ने देखा कि ये मछली का आकार बड़ी जल्दी ही बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मछली पुनः बढ़ती जा रही है। महाराज से कहने लगी है, हे राजन, आपने मुझे यहाँ जगह दी है, मैं यहाँ भी बनने में असमर्थ हूँ। अब मैं थोड़े जल में नहीं रह पाऊंगी, आप मेरे लिए कुछ उचित स्थान पर्याप्त कीजिए जिससे मैं सुखदायक मन से रह सकूं। श्रोताओं, धर्मात्मा राजा जो भी सज्जन स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उन्हें दूसरे का दुख देख करके अपने हृदय में भी दुख की प्राप्ति का एहसास होने लगता है। और जो क्रूर आदत वाले होते हैं, उन्हें किसी पर कितना भी कष्ट पड़ जाए लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज महाराज, मेरे भगवत श्रोताओं, उसी समय राजा ने जब सुना है इतना वचन मछली का, तो देर नहीं की। जैसे ही राजा सत्यव्रत ने मछली को समुद्र में लिया और फेंक दिया, तो थोड़ी ही देर में उस मछली का आकार इतना हो गया कि मछली उसमें भी बनना संभव हो गई। उसी समय राजा ने पुनः हाथ जोड़े और जोड़कर कहा है, आप कौन हैं जो इतना आकार आप बढ़ाते जा रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कौन हैं? आपका आकार बहुत विशाल होता जाता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है आप निश्चित कोई साक्षात अविनाशी नारायण हैं। हे प्रभु, आपका ये अवतार किस लिए हुआ है, आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। मेरे भक्तजनों, आज उसी समय भगवान ने कहा है, हे राजन, आज से 7वें दिन तीनों लोक तथा पृथ्वी लोक भी समुद्र में डूब जाएगा और उसी प्रलय में तुम्हारे पास मेरी भेजी नौका आएगी। तुम संपूर्ण औषधियों तथा संपूर्ण छोटे बड़े जीवों को और बीजों को ग्रहण कर सप्त ऋषियों के साथ में उस नाव पर सवार हो जाना। सवार होकर के संपूर्ण तत्वों से युक्त तुम लोग रहते प्रलय समुद्र में शांति पूर्वक ऋषियों के तेज से विचरण करने लगोगे और विचरण करोगे। और तुझे जो अभिमान हुआ था कि मैं इस मछली का पालन पोषण करूंगा, महाराज इतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो महाराज ने मन में ये विचार किया कि ये छोटी सी मछली है, अगर हमारी हाथ में अपने आप आ गई है तो चलो कोई बात नहीं, हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, धन धान से भरपूर है, तो इसका पालन पोषण खूब अच्छी तरीका से कर देंगे, ये हमारे यहाँ दुखी नहीं रह पाएगी। तो अपनी काया माया पर महाराज को अभिमान हो गया।
इसी कारण उस मछली ने अपना रूप का परिवर्तन पल पर किया। अंत में महाराज का जब वो घमंड हुआ था, वो घमंड जब चूर हो गया, तब भगवान ने कहा है कि वो अभिमान था तुम्हारा, वो अभिमान आपका चूर हुआ है। तुमने कहा था कि मैं इसका पालन पोषण करूंगा ठीक से, लेकिन तुम पर मेरा पालन पोषण नहीं हुआ। बताया जाता है इस प्रकार कहने लगे मत्स्य रूप भगवान, कभी न करना चाहिए हे राजन अभिमान। संसार में किसी भी प्राणी को अपने जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान भगवान का भोजन हुआ करता है। अभिमान जिसने किया समझ लो उसका पतन होना शुभारंभ हो गया। क्योंकि विद्वान बताते हैं गोरे गोरे रंग पे गुमान करे बाबरे, गोरे गोरे रंग पे गुमान करे बाबरे, और रंग तो पतंग रंग छिन्न में उड़ जाएगो। और कहत कवि हरिदास जा जीवन की कौन आस, अंत के समय में तेरो जिहाड़ मांस चू कराना खाएगा। कभी भी शरीर पर चाहे कितने भी सुंदर हो या जबरदस्त हो, अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान भगवान का भोजन है। अभिमान के बारे में विद्वानों ने बताया है। अरे एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 दिस पड़े रहे रण में। रावण कितने बलशाली थे, बहुत बलशाली थे, बहुत ज्ञानी थे। और जैसा बलशाली और ज्ञानी कोई नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं, लेकिन उनका भी अभिमान नहीं चला प्यारे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 दिस पड़े रहे रण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, और एक दिन गोपिकाएं लूट गई वन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, एक दिन गोपिकाएं लूट गई वन में। एक दिन अर्जुन, एक दिन कन्हैया भारी में आधी राती, एक दिन कंस को पछाड़ी गया दिन में। अर्जुन को इतना अभिमान हुआ कि मैंने इस कुरुक्षेत्र के मैदान में अनेकों वीरों के मौत के घाट उतार दिया। मैं इतना बलशाली हूँ, गांडीव धनुष मेरे पास है, लेकिन वही गांडीव धनुष था पास में, लेकिन उस गांडीव धनुष से फिर कुछ नहीं कर पाए। जब तुच्छ से भीलों ने उन्हें जबरन नोच कर लिया, कुछ नहीं कर पाए इतने बलशाली होकर के भी। तो अभिमान कभी किसी का नहीं रहा है। भगवान मुरली मनोहर ने लड़ाई लड़ी थी, तब आधी रात पर भागना पड़ा था। जहाँ पर जाकर के मुझको तो महाराज जी का उद्धार कराया, फिर तब वहां पर रणछोड़ भगवान नाम पड़ा है कन्हैया का। और एक दिन इतने बलशाली कंस को भगवान ने मार दिया, एक जगह भागना भी पड़ा है। एक दिन कन्हैया ने कंस को मारे गए, एक दिन भाज गए आधी राती जाई है।
दुनिया में तीन पन्नगी बनाई है। तीन ही पद है इस दुनिया में, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। बालापन और यौवन अवस्था और वृद्धापन। इसलिए नेकी के कर्म कमाए रे दुनिया से जाने वाले। बोले गोविंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोताओं, आज मत्स्य रूप हुआ प्रकट किया है भगवान ने और राजा सत्यव्रत का अहंकार दूर किया है। प्रबल बाढ़ जैसे ही आई, उसी में अंधेरा छा गया, काले काले बदला छा गए, बरसात होने लगी, बादल घुमड़ने लगे हैं। उसी समय सप्त ऋषि भी आ गए और एक नविका आ गई है जिस पर वो सवार हो जाते हैं। उसी के साथ मेरे भगवत श्रोताओं, बासुकनाग का भी सहारा था। उसी पर बैठ करके ये उस नैया को पार कर जाते हैं। एक गर्जना के साथ ही महाप्रलय सी हो गई, चारों तरफ अंधकार छा गया, मूसलाधार बारिश होने लगी। राजा सत्यव्रत ऐसा हाल देख करके घबराने से लगे। उसी समय मत्स्य भगवान की भेजी हुई नाव जब आई है तो राजा उनके कहने के अनुसार नाव में सवार होने लगे और संपूर्ण औषधियों को, छोटे बड़े जीव जंतुओं को, बीजों को लेकर के उस नाव में सवार होकर सप्त ऋषियों के साथ विचरण करने लगे। जल के झोंका के कारण भगवान ने बासुकनाग को उस नाव में लपेट लिया है। बासुकनाग को उस नाव में जब लपेट दिया, उसी समय वो नाव अपने सही ढंग से चलने लगी। और बताया
संसार वालों, दुनिया में जो कुछ है वो मेरे ही सहारे पर चल रहा है। जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, मेरे अलावा दूसरा कुछ नहीं है। अगर आपको मेरा ही सहारा पकड़ना है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा और आपकी सहज से पार लग जाएगी। अरे जगत सब रूप हमारे, अरे जगत सब रूप हमारे, मेरी बुझ में हूँ तू बुझनी है ये खेलनिया रे। अरे मैं बुझ में हूँ तू बुझनी है खेलनिया रे। और बताया, अरे छोड़ श्रम दुनिया के सारे, ए बंदे अरे छोड़ श्रम दुनिया के सारे, तेरा होएगो बेड़ा पार भजन तू करे रे प्यारे। तेरा होएगो पार भजन तू करे रे प्यारे। बोले गोविंद भगवान की। जो कुछ है संसार में वो भगवान ब्रह्म परमात्मा है। सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है, तो गृहस्थों की मर्यादा को साथ साथ में निभाते चलते चलिए और अपने पार ब्रह्म परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। समय समय पर उनका भी भजन कीर्तन करना चाहिए। आज जो ये आप जगत देख रहे हैं, ये सृष्टि भगवान की लीला है, उन्हीं के इशारे पर चलती है। भगवान की लीला का कोई पार नहीं पाता है। भगवान की अनेकों लीलाएं ऐसी दर्शाई गई हैं। ये सभी लीलाएं हम आप सभी को ज्ञान देती ही समझना चाहिए। राजा महाराजाओं के नियम संयम किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में भक्ति की, कौन सी अवस्था पर जाकर के की और कैसी भक्ति की, कैसे दान अर्पण किए हैं, ये सब नियम हमें ये राजा महाराजाओं की पावनमयी गाथाएं समझाती हैं, बताती हैं। ज्यादा न चल पाओ तो थोड़ा बहुत तो उनके पग चिन्हों पर चलिए, ताकि आपके जीवन का कुछ न कुछ उद्धार हो सके। भगवान की अजब लीला है, बताया है। अरे अनोखी ही के सब कथाएं तुम्हारी, अनोखी ही के सब कथाएं तुम्हारी, अनोखी ही के सब कथाएं तुम्हारी।
जंजाल में उलझे रहोगे, संसार की नैया तुम्हारी डगमगा जाएगी। ये छूछी सी सकली है ऊंचे से करतब, छूछी सी सकले, हाँ यह छूछी सी सकले और ऊंचे से करतब, भला क्यों न पाए अदाए तुम्हारी, अनोखी है सब बताए तुम्हारी। राघव का दिन गए कहे बंसी वाले, राघव का दिन गए कहे बंसी वाले, मिलो गर तो ले लूं मलाई तुम्हारी, मिलो गर तो ले लूं मलाई तुम्हारी, अनोखी ये सब बताएं तुम्हारी। मन करे बात न की रे आदि, जाति ना यम कोई घेरेंगे, तेरी तीन पाँच नोई चले संग नोई करवाले दिन में। समय बड़ा ही बलवान है, ऐसा समय आ गया है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गए हैं। न जाने कौन से अहंकार में चूर होकर के ये औलाद घूम रही है, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाती है, उनकी बात सुनने में भी कष्ट सा महसूस होता है। जब तक जवानी है तब तक क्यों तो बुढ़ापा उन पर भी आना है। अपने माता पिता की बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है और पत्नी की और साली की बात बहुत अच्छी लगती है। अरे आए गए ऐसो वक्त होती आए प्रतन की सेवा, भैया एक पाप
सभी पर आती है। आप अपने माता पिता का अगर पालन पोषण ठीक से करोगे, उनकी बात को सही से सुनोगे, मानोगे, तो आपका धर्म है और आप बहुत उच्च स्तर तक पहुंच जाओगे, आपका कल्याण होगा। लेकिन अगर आपने अपने माता पिता का कहना अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं अस्वीकार कर दिया, तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई होने वाला नहीं है। जब रोओगे तब तुम्हारे कोई आंसू पहुंचने वाला भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं उन्हें दुनिया सलाम करती है, और जो सम्मान नहीं करते उन्हें फिर कोई बात भी नहीं पूछता है, अपने द्वार पर खड़ा भी नहीं होने देता, अपने घर पे बैठने के लिए जगह भी नहीं देता है। इसलिए थोड़ा गौर केंद्रित करते हुए अपने माता पिता की बात को मानते हुए चले। सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है, संतों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अपने माता पिता का बड़े ही लाड दुलार से पालन पोषण और उनका वचन मानना चाहिए। और हर बहू का कर्तव्य है अपनी सास को अपनी सगी माँ की तरह मानना चाहिए। जैसा आपने अपनी माँ के साथ व्यवहार किया अपने मायके में, ठीक उसी प्रकार से अपने सासुरे में भी वही व्यवहार करना चाहिए। तब वो घर नहीं रह जाता, बल्कि एक स्वर्ग बन जाता है, जहाँ मेल मिलाप ठीक से रहता है, घर में कलेश नहीं होती है, तो वो घर एक स्वर्ग के समान हो जाता है। और जिस घर में कलेश हुआ करती है उस घर का दिन प्रतिदिन सत्यानाश होता चला जाता है।